एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है कंपनी में जो मैनेज करती है, मॉनिटर करती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करती है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करे, कंट्रोल करे, मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। अब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है, एक एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाती है, बाद में प्लान करती है वो पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करे, प्लान करती है, प्लान करने के बाद में उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करने के बाद में वो पॉलिसीज़ को चेक करती है और उसमें करेक्शंस करती है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मॉनिटर करती है, और जो डिसएडवांटेज है वो मैनेजमेंट रिव्यू में देखा जाता है। मैनेजमेंट रिव्यू में डिसएडवांटेजेस के ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल के न्यू एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती है। तो उसका प्रोसेस ऐसा रहता है कि प्लान में करेक्टिव प्लान करना, डू बोले तो जो प्लान जो हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, बाद में वो प्लान को चेक करना, उसका एनालाइज करना कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और फिर उसके ऊपर एक्शन लेकर एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं। और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। अब की एलिमेंट्स क्या है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के? पहले तो जो पॉलिसी बनाते हैं वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो वो पॉलिसीज़ में क्या रहता है, मिनिमाइज कार्बन फुटप्रिंट्स, जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं तो उस वो जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको मिनिमाइज करते हैं। जो रिसोर्स रहते हैं हमारे रिसोर्स कंजम्पशंस, उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। जैसे रिसोर्सेस कोई भी रह सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है, लेबर एक रिसोर्सेस है, मशीनरी एक रिसोर्सेस है, बाद में नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, गैस, बाद में पोल्यूशन को मिनिमाइज करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना और उसको रिसाइकलिंग करना। ये पॉलिसीज़ हर इंडस्ट्री ईएमएस में बनाती है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बनाती है। अब प्लान क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स क्या है, जो कंपनी है जो पोल्यूशंस क्रिएट करती है, और जो रिसोर्सेस को कैसे सेट कर किया जाए, उनको कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, वो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या करते हैं, सेट द एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव बोले तो टारगेट, ऑब्जेक्टिव बोले तो गोल और टारगेट करते हैं, और डेवलप करते हैं एक्शन प्लान को, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद में उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बाद में ट्रेन देने के बाद में वो रिसोर्सेज को प्रॉपर लोकेशंस पे एलोकेट करते हैं। एलोकेट बोले तो सो एंड सो रिसोर्सेज विल बी वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर, सो एंड सो रिसोर्सेज वर्किंग फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, ABCD ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं, और बाद में प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर्स बोले तो कौन किस तरह से वो जो रिसोर्सेस है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेस एलोकेशन किया गया है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाती है, तो वो चेक करती है, वो प्रोसीजर को मैनेज करती है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे। अब चेकिंग एंड मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, तो डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टू ट्रैक, इवेल्युएट करते हैं डेटा किस तरीके से कि हमने ये मंथ में कितना वेस्ट लेस किया, रिडक्शन किया, रिसाइकलिंग कितना मैक्सिमम किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने कितने कम यूज़ किए, एनर्जी मैनेजमेंट हमने कितना प्रॉपर यूटिलाइज किया, ये परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और फिर उसको रेगुलर एनवायरनमेंट ऑडिट, इंस्पेक्शन और असेसमेंट करते हैं। बाद में जो मैनेजमेंट रिव्यू रहता है वो पीरियोडिकली बोले तो 1 मंथ, 2 मंथ्स और 15 डेज और 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स
1 मंथ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में मैनेजमेंट इसको रिव्यू करती है कि कितना वेस्ट मैनेजमेंट कम हुआ, कितना जो नेचुरल रिसोर्सेस है हमने मिनिमाइज़ किए, कितना हमने लेबर इफ़िशिएंटली यूज़ किए। और ये एएमएस जो है रहता है, वो जो सीनियर मैनेजमेंट रहता है, वो मीटिंग में उसको असिस्ट करते, प्रोसेस करते हैं और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट रहती है वो करते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ये जो है जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, कैज़ान, जो हर दिन हर टाइम हमको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कंटिन्यू इट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन। अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम कैसे करेंगे कि जब हम कोई चीज़ को एनालाइज करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। एनालाइज करना बोले तो मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करके हम उसका उसके नंबर्स हमें मालूम करते, नंबर से हमको एनालाइज होता है, इवैल्यूएशन कर सकते। और रिव्यू करने के बाद में फिर हमें कौन से चीज़ को नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है वो हम देखते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के? वो हमें हेल्प करती है एनवायरनमेंटल जो इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस करें। फिर उसमें क्या होता है कि सेट करती है, हमें हेल्प करती है, ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट करने में हमें मदद करती है, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट गोल्स अचीव कर सके और मिनिमाइज़ कर सके। क्या मिनिमाइज़ कर सके? कार्बन फुटप्रिंट्स मिनिमाइज़ कर सके, रिसोर्स कंजम्पशन, पोल्यूशन मिनिमाइज़ कर सके और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस, ईएमएस हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि स्टे इन कंप्लायंस, एनवायरमेंटल के जो लॉज रेगुलेशंस है वो ब्रेक ना हो, ताकि रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइन्स और लीगल इशू। कंपनी पे कोई रिस्क नहीं आए फाइन्स की और लीगल इशू में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब ये हम ईएमएस अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट सेविंग भी होती है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेस प्रॉपरली वर्क करते हैं, हमारे मैन पावर को प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है, तो इम्प्रूव द रिसोर्स इफ़िशिएंसी। और वेस्ट रिडक्शन कैन लीड्स टू द कॉस्ट सेविंग। जो हमारा वेस्ट रिडक्शन हम कम से कम करते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं, तो इससे हमारा कॉस्ट सेविंग होता है। फिर आता है एनहांस एंड रिप्यूटेशन। जब हम कोई कंपनी दूसरे कंपनी को डेमोन्स्ट्रेट करते कि हमारी कंपनी सो एंड सो प्रोडक्ट बनाती है अंडर दी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारे जो कस्टमर्स है, पार्टनर्स है, स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बिजनेस को फेवर करते हैं कि हाँ, ये एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी रहती है कि एनहांस रेपुटेशन की, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हम इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो एम्प्लॉय रहते हैं, एम्प्लॉय प्राइड, ईएमएस कैन प्रोवाइड्स एन एम्प्लॉय मॉरल प्राइड। हम जब हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर यूजेस ऑफ इफ़िशिएंट यूज़, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स करते हैं, कम से कम कार्बन फुटप्रिंट्स प्रोड्यूस करते हैं और लेस पोल्यूशंस रहता है, क्लीन एरिया रहता है, नीट एंड क्लीन, तो हमारे एम्प्लॉयज़ को एक प्राइड रहती है, एक मॉरल प्राइड रहती है, और वो एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। अब और बेनिफिट्स क्या आते हैं? जैसे रिसोर्स इफ़िशिएंसी। रिसोर्स इफ़िशिएंसी में क्या होता है? आइडेंटिफाई करते हैं हम कि हमारा वेस्ट कहाँ कितना हो रहा है वेस्ट, हम कौन सा ऑपरेशंस यूज़ करके वो वेस्ट को रिड्यूस करें, कौन सी बेहतरीन मशीनरीज से हम वेस्ट को रिड्यूशन करें। फिर जो एनर्जी है, वाटर है, रॉ मटेरियल्स है, उसको हम कैसे रिड्यूस करें। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, जब भी हमारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, स्टेक होल्डर्स बोले तो जो कंपनी में शेयर्स परचेस करते हैं, 10%, 5%, 2%, तो स्टेक होल्डर्स एक डायलॉग करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, गवर्नमेंट से, एनजीओ से बात करते हैं, लोकल कम्युनिटी से, कि हम ये कंपनी है जिसमें ईएमएस स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी तरीके से यूज़ होता है, ताकि फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, उसको मॉनिटर करती है, और एनजीओज भी उसको मॉनिटर करती है और सपोर्ट करती है, और इससे कंपनी का नाम भी बनता है और रिलेशनशिप और पार्टनरशिप भी इम्प्रूव्ड होती है। अब जब हम इनोवेशंस, जब हम ईएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको
ड्राइव करते हैं। तो जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ड्राइव करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक टेक्निक्स मिल जाती है कि हमारा मैक्सिमम वेस्ट जनरेशन कहाँ हो रहा है, जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्सेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, फिर वाटर है, रॉ मटेरियल है, इसको हम कितना कम कर सकते हैं और कितना कौन सा ऑपरेशंस यूज़ करके या कौन सी मशीनरी यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट कम कर सकते हैं। और हमारे लेबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्स सिग्मा, काइज़ान, ये एक इनोवेशंस था। इन्होंने टोयोटा ने ये इनोवेशंस करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप की थी, सिक्स सिग्मा, 5S, ऐसा इनोवेशंस करके न्यू टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम इसको फिर बाद में एक बेंचमार्क बना सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसीजर है दूसरी कंपनी फॉलो करें। ग्लोबल मार्केट एक्सेस, बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट को प्रूफ चाहिए होता है कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है जो है वो एक कमिटेड वे से इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्रॉपर यूज़ ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और वो कैसा प्रूफ कर सकते हैं हम कि हम एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करा के, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करा के उसको हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं और हम सर्टिफिकेशन लेते हैं।